नमस्ते। मैं शालू अग्रवाल आज आपको कक्षा 9 का हिंदी का पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति को समझाकर पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक श्यामा चरण दुबे जी हैं। इस पाठ में श्यामा चरण दुबे जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बताया है, जो कि एक दिखावे की संस्कृति है। इस संस्कृति के हमारे समाज में फैलने से हमारे समाज पर बहुत से दुष्परिणाम पड़े हैं। उसके बारे में लेखक ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे हमारे भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो लेखक ने ये बात किस प्रकार से स्पष्ट की है, हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ की शुरुआत में लेखक कह रहे हैं कि आज सब कुछ धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आज के लोगों ने नई जीवन शैली अपना ली है। आज का युग उपभोक्तावाद का युग बन गया है और सब तरफ नई नई चीजें बनाने के लिए एक अभियान चल पड़ा है। जब ये चीजें बाजार में आ जाती हैं तो हम वो अपने घर में खरीद कर ले आते हैं, बिना ये सोचे कि इस वस्तु की कोई जरूरत है या नहीं। सुख की व्याख्या ही बदल गई है। चीजों का उपभोग करना ही सुख समझा जाने लगा है। चीजों का इस्तेमाल करते करते हम यह भूल जाते हैं कि इन्हें इस्तेमाल करने के चक्कर में हमारा चरित्र भी बदल रहा है। हम सिर्फ उन चीजों को समर्पित हो जाते हैं, उन चीजों के बिना जैसे हम रह ही नहीं सकते। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार की ऐशो आराम की चीजें आ गई हैं, जो हमें लुभाने की कोशिश में लगी रहती हैं। अब शुरुआत में दैनिक जीवन में काम आने वाले टूथपेस्ट की तरफ ही देख लें। अगर हमें टूथपेस्ट लेना है तो कोई टूथपेस्ट ये दावा करता है कि ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। कोई ये कहता है कि इससे मुंह की दुर्गंध दूर होती है। कोई मसूड़ों को मजबूत करने का दावा करता है। कोई कहता है कि उसमें ये सारे गुण एक साथ हैं। कोई बबूल या नीम के गुण से भरपूर है तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा बताए खनिज तत्वों और वनस्पति के मिश्रण से बना है। इतने सारे पेस्ट में से हम जो चाहे चुन लें। और अगर टूथपेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। उनका भी आकार, बनावट, रंग, पहुंच और सफाई की क्षमता में सब अलग अलग और एक से बढ़कर एक। ये सब होने के बाद अब एक माउथ वॉश भी चाहिए। इस तरह से चीजें बढ़ती ही जाती हैं और बिल भी उसी के अनुसार बढ़ता जाता है, क्योंकि हम कीमती ब्रांड वाली और जिसका हमने विज्ञापन यानी टीवी पर ऐड देखी होती है वो ही चीज खरीदना पसंद करते हैं, भले ही उन चीजों में गुणवत्ता ना हो और ये महंगी भी होती हैं। सौंदर्य प्रसाधनों यानी मेकअप के सभी सामान हर महीने बदलते जा रहे हैं। नई नई चीजें आती जा रही हैं। अब एक साबुन को ही देख ले, एक में हल्की खुशबू होती है, दूसरी में तेज। एक दिन भर आपको तरोताजा रखने का दावा करती है तो दूसरी पसीना रोकती है, तीसरी जर्म से आपकी रक्षा करती है, तो कोई साबुन फिल्म स्टार्स के सौंदर्य का कारण खुद को बताती है। शरीर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल से बनी साबुन भी मिलती है। कोई त्वचा को नरम रखने का दावा करती है। अच्छे घर की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है, और अगर पेरिस से परफ्यूम मंगाएं तो इतना ही खर्च और हो जाता है। असल में लोग इसे प्रतिष्ठा सूचक चीजें मानते हैं, इसलिए इन चीजों को खरीदते हैं। समाज में अपनी हैसियत जताने के लिए इन पर खर्चा किया जाता है। पुरुष भी ऐसा ही करते हैं। पहले उन्हें बस साबुन तेल ही चाहिए होता था, पर अब आफ्टर शेव और कोलोन और दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। फिर लेखक कहते हैं कि वस्त्र और परिधान को लेकर भी यही हाल है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के कपड़े बाजार में आ गए हैं और ये कपड़े ट्रेंडी हैं, ये महंगे हैं, ये पिछले साल का फैशन है, अगर ये पहना तो शर्म की बात है। ऐसी सोच लोगों ने बना ली है। घड़ी की बात करें तो पहले घड़ी को समय बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर घड़ी से समय ही पता करना है तो 400-500 रुपए में मिल जाएगी।
पर अगर हैसियत जतानी है तो 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। और चाहे संगीत की समझ हो ना हो, महंगा म्यूजिक सिस्टम भी लोगों को खरीदना जरूरी है, भले ही उसे चलाना ना आए। इसी तरह कंप्यूटर काम के लिए खरीदा जाता है, पर दिखावे के लिए उसे खरीदने वाले भी बहुत लोग होते हैं। इसी तरह खाना खाने के लिए, विवाह करने के लिए 5 सितारा होटल है, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल भी बन गए हैं। वहां पर आपको अधिक सुख सुविधा, अच्छा इलाज तो मिलेगा ही, और आपका अनुभव भी काफी समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। यानी आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा जब आप बताएंगे कि आपका इलाज 5 सितारा अस्पताल में हुआ। पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा स्कूल है, जल्दी ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाएंगे। आगे लेखक बता रहे हैं कि भारत में तो यह स्थिति अभी तक आई नहीं, पर अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही आप अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, पर एक कीमत देकर, यानी पैसे देकर। आप अपनी कब्र के आसपास सदा हरी घास, मन चाहे फूल और फव्वारे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत का प्रबंध कर सकते हैं। हो सकता है कल को भारत में भी ऐसा हो जाए। लोग अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे काम तक कर देते हैं जो हंसने का विषय भी बन जाता है, परंतु इस बात की उनको कोई परवाह नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि उपभोक्तावादी समाज कैसा होता है। यह समाज जो होता है वो विशिष्ट जन का होता है, यानी धनी और विशेष लोग, पर सामान्य जन भी इन वस्तुओं को ललचाई नजर से देखते हैं, यानी वे भी दूसरों के पास इन चीजों को देखकर इनको खरीदना चाहते हैं, पर खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनका बजट इजाजत नहीं देता। यानी कि उनका बजट इतना नहीं होता कि वो इन चीजों को खरीद सके, पर फिर भी वो ललचाई नजरों से उन चीजों को देखते रहते हैं। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, इस बारे में बात कर लेते हैं। लेखक कह रहे हैं कि पहले भी भारत में 2 तरह के लोग होते थे, एक सामंत वर्ग और एक सामान्य वर्ग। सामंत यानी राजा और रियासत से जुड़े अमीर लोग, और ये उपभोक्तावाद की संस्कृति से तब भी जुड़े थे। हम लोग कितने ही सांस्कृतिक होने का दावा करें, परंतु फिर भी हमारी संस्कृति के अंदर जो परंपराएं थी उनके अंदर गिरावट आई है, और हमारी आस्था भी पहले की अपेक्षा कम हुई है। लेखक कह रहे हैं कि असल में एक कड़वा सच है, हम आज भी दिमाग से, बुद्धि से गुलाम ही हैं। इस दास्तां को हम स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की संस्कृति हम पर हावी हो रही है और हम उसके उपनिवेश बन रहे हैं, यानी हम उस संस्कृति को अपना रहे हैं, और अब हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति बन गई है। यानी हम बिना सोचे समझे पश्चिमी संस्कृति के अनुसार हमारे को ढालते जा रहे हैं, चाहे वह हमारे काम की है या नहीं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, यानी आधुनिक होने की चाह में झूठा दिखावा, झूठा स्टेटस अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा बनाए रखने की होड़ में अपनी चीज भी खोते जा रहे हैं और आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हम हमारी प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जब तक हमारे पास हमारी संस्कृति थी तब तक वह हमें नियंत्रण में रखती थी, किसी भी फालतू चीज की तरफ हमें जाने से रोकती थी। परंतु अब हमने हमारी संस्कृति को भुला दिया है और इसलिए उसकी नियंत्रण शक्ति भी कम हो गई है। इसलिए हम अपने मार्ग से भटक गए हैं और हमारा समाज किसी और संस्कृति के निर्देशों पर चलने लगा है, भले ही वह संस्कृति हमारे काम की है या नहीं। विज्ञापन और प्रसार के माध्यम से हमारी मानसिकता बदल गई है। हम जो विज्ञापन देखते हैं वही चीज हमें अच्छी लगती है, भले ही उस चीज में कोई गुण ना हो। विज्ञापन जैसी चीजों के अंदर सम्मोहन शक्ति होती है और ये हमें अपने
वश में कर लेती है और हम वही करते हैं जो विज्ञापन कहता है। अब लेखक कह रहे हैं कि इस संस्कृति के फैलने का क्या परिणाम होगा। यह सवाल लेखक कर रहे हैं कि अगर इस तरह की संस्कृति फैल गई तो क्या होगा। लेखक कह रहे हैं यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। सीमित संसाधन वो होते हैं जैसे जो प्राकृतिक चीजें हमारे पास है, जैसे कोयला, पानी, पेट्रोल आदि, वो सब हम तेजी से नष्ट किए जा रहे हैं, वो भी बिना सोचे समझे। ये चीजें हमारे पास एक सीमा में है, लिमिटेड है। विज्ञापन में बताए महंगे आलू के चिप्स और शीतल पानी की बोतलों से हमारे जीवन की गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। ये हमारे शरीर को फायदे की बजाय नुकसान ही करते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर आधुनिक चीजें हैं तो क्या हुआ, वे है तो बेकार की ही चीजें। इनसे होता तो हमारा शरीर खराब ही है। ऐसी आधुनिकता का क्या फायदा। ऐसी संस्कृति अपनाकर समाज में वर्गों की दूरियां बढ़ गई है। यानी ज्यादा आधुनिकता और दिखावे की प्रवृत्ति के कारण समाज के सामान्य जन वर्ग और विशिष्ट जन वर्ग में बहुत बड़ी दूरी आ गई है। सामाजिक मेलजोल कम होते जा रहे हैं और इस कारण आक्रोश और अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों का नाश हो रहा है। हम लक्ष्य से भटक गए हैं। विकास के उद्देश्य से भी हम पीछे हट रहे हैं। हम हमारी झूठी संतुष्टि के लिए उन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मूल्य ढीले पड़ गए हैं। व्यक्ति अपने में ही सिमट कर रह गया है। स्वार्थ का बोलबाला हो रहा है। किसी का भला करने की बात लोग सोच भी नहीं सकते। भोग करने की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं ये कभी रुकेगी या नहीं, और अगर रुकेगी तो पता नहीं किस बिंदु पर जाकर। गांधी जी ने दूसरी संस्कृति जो स्वस्थ है, जो हमारे फायदे के लिए है, उनको अपनाने के लिए कभी मना नहीं किया। हमेशा यही कहा कि अच्छी संस्कृति को अपनाने के लिए हमें अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने चाहिए, परंतु इसे अपनाने के लिए अपनी बुनियाद पर कायम रहे। यानी अपनी संस्कृति को न छोड़ें, अपनी संस्कृति को साथ रखते हुए दूसरों की संस्कृति की अच्छी चीजों को अपनाएं। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, जो कि एक बड़ा खतरा है। इससे निपटना भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसी के साथ ही लेखक ने ये बताते हुए ये पाठ खत्म किया है कि अगर इसी तरह की संस्कृति हमारे समाज में फैली रही तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह की दिखावे की संस्कृति बढ़ने से हमारे समाज में अशांति फैलेगी, भ्रष्टाचार फैलेगा, लोग एक दूसरे से लूट खसूट करने लग जाएंगे, क्योंकि वो भी अच्छा दिखना चाहेंगे और दिखावे की चाह में बड़े बड़े अपराध करने लग जाएंगे। तो इसी के साथ लेखक ने इस चिंता के साथ ये पाठ समाप्त किया है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।